हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे एकादशी की महिमा रीड करना। जिन जिन को एकादशी की महिमा रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अ, इस समझने के प्रयास करेंगे एकादशी की महिमा को, और आई होप सबको तक कृपा पहुंचे। ओके, ये ऋचा माता जी आप रीड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम आज 25 जनवरी 2025 को सततिला एकादशी या माघ कृष्ण एकादशी मना रहे हैं। यह एकादशी फाल्गुन मास में पड़ती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा के अस्त होने से एक बहुत ही विशेष वातावरण बनता है। सततिला एकादशी की महिमा भविष्योत्तर पुराण में ऋषि दलभ्य और पुलस्त्य मुनि के बीच बातचीत में वर्णित है। दलभ्य मुनि ने प्रारंभ किया, हे आदरणीय ब्राह्मण, कलयुग में लोग सबसे अधिक प्रदूषित होते हैं। हर समय पापपूर्ण कार्य होते रहते हैं। ब्राह्मणों की हत्या, गायों की हत्या जैसे जघन्य अपराध व्याप्त हैं। कृपया उस प्रक्रिया को स्पष्ट करें जिसके द्वारा इन अपराधियों को उनके पापपूर्ण कृत्यों से मुक्त किया जा सकता है। ऋषि पुलस्त्य ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय मित्र, फाल्गुन के महीने में ढलते चंद्रमा के दौरान पड़ने वाली एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापी प्रतिक्रियाएं जलकर राख हो सकती हैं। नारद मुनि ने एक बार श्री कृष्ण से संपर्क किया और सततिला एकादशी की महिमा और परिणाम सुनाने के लिए आग्रह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने निम्नलिखित कथा का वर्णन किया। प्राचीन काल में संसार की शुरुआत से बहुत पहले वनलिका नामक एक महिला ब्राह्मणी रहती थी। उसने बहुत ही संयम से ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान की पूजा करने में लगी रहती थी। निरंतर विभिन्न व्रतों के आदेशों को पूरा करने से वह दुर्बल और कमजोर हो गई थी। यद्यपि उसने गरीब ब्राह्मणों और अविवाहित कन्याओं को दान दिया, लेकिन उसने कभी अनाज नहीं दिया था, और इस प्रकार देवता उससे क्रोधित हो गए। इस कमी के बाद भी मैंने उसकी घोर तपस्या और भिक्षुक तथा ब्राह्मणों के प्रति हार्दिक उदारता के कारण उसे एक पवित्र आत्मा माना। हे प्रिय नारद जी, इस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए मैंने एक भिक्षुक का वेश धारण किया। मैं व्यक्तिगत रूप से इस नश्वर संसार में प्रकट हुआ और मैं भीख का कटोरा लेकर उस वनलिका ब्राह्मणी के घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, वह मेरे सामने आई और कहा, हे भिक्षुक, तुम कहाँ से आए हो, और कृपया मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने गूंगा होने का नाटक किया और एक बार फिर दान मांगा। वह क्रोधित हो गई और उसने मेरे भीख के पात्र में मिट्टी का एक लड्डू रख दिया। इसके बाद मैं अपने निवास पर लौट आया और अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। समय के साथ वह ब्राह्मणी भी
मेरे दिव्य निवास में लौट आई और उसे रहने के लिए एक सुंदर घर मिला। उसके दुर्भाग्य के कारण वह धन से वंचित थी। उसके पास घर में अनाज नहीं था और वह धीरे-धीरे बेचैन हो गई और हाथ जोड़कर उसने नम्रता से पूछा, हे जनार्दन, मैं कई दिनों से तपस्या करने में पर फिर भी मैं खाद्यान्न और धन से वंचित क्यों हूँ? मैंने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, तुम भौतिक जगत से यहाँ आई हो। कृपया अपने नए निवास पर वापस जाओ और देवताओं के दर्शन की प्रतीक्षा करो। वे जिज्ञासा से बाहर आएंगे और देवताओं की पत्नियां तुम्हारे दर्शन करेंगी। तब तुम उनसे सततिला एकादशी की महिमा के बारे में पूछना। जब तक वे कथन समाप्त नहीं कर लेती, तब तक उन्हें जाने न देना। मेरी बात सुनकर वनिलिका घर लौट गई। एक दिन जब वह अपने घर में बैठी थी, तो अचानक सभी दरवाजे बंद हो गए। कई देवताओं की पत्नियों ने रहस्यमय तरीके से प्रवेश किया और कहा, हे प्रिय सुंदरी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के निवासी के तुम वास्तव में पूजनीय हो। ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं, तो कृपया जाने से पहले सततिला एकादशी के महत्व, पवित्रता और महिमा के बारे में बताएं। तब देव पत्नियों में से एक ने इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया। सब कुछ सुनने के सब कुछ सुनने पर वनलिका संतुष्ट हो गई और देवी देवता भी उसके दर्शन से संतुष्ट होकर चले गए। देवताओं के निर्देश के अनुसार वनलिका ने सततिला एकादशी के व्रत का पालन किया। वनलिका सुंदर और स्फूर्तवान बन गई और उसे भरपूर अनाज, धन और सोना प्राप्त हुआ। हालांकि किसी को भी इस एकादशी को लालच या वासना द्वारा प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करने से दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि बताया गया है, उस महिला ने सततिला एकादशी का पालन किया, जो एक ही समय में सभी भौतिक भोग और मुक्ति का पुरस्कार देती है। अंत में उसे वह सुंदर साज सम्मान और अनाज प्राप्त हुआ, जिसकी उसने अपने घर के लिए अपेक्षा की थी। इसके अलावा उसका साधारण भौतिक शरीर सच्चिदानंद यानी शाश्वत ज्ञान और आनंद से बने एक सुंदर आध्यात्मिक रूप में बदल गया। तो सततिला एकादशी की कृपा से आध्यात्मिक जगत में नया घर सोने, चांदी, जवाहरात और हीरे के साथ मिला। हे दलभ्य मुनि, पुलस्त्य ऋषि ने निष्कर्ष निकाला, जो इस अद्भुत सततिला एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है, वह सभी प्रकार की निर्धनता यानी आध्यात्मिक, मानसिक, भाग्य, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक के साथ सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार माघ कृष्ण एकादशी या सततिला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। सत्तिला एकादशी है आज और अच्छा है सब कोई व्रत का पालन कर रहा हूँ। मेरे को बस एक बात बतानी है, कन्फेशन है। कल जो हार्ड वाला, जो सॉफ्ट वाला बोला था व्रत करना, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना? स्थिति ऐसी बनी। परंतु हाँ, तबीयत तो खराब रही थी। और देखिए क्या होता है कभी-कभी है ना, और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि इंडिफरेंट ऑफ क्या करोगे, तबीयत खराब होनी है। तो अगर होनी है तो ठीक है। तो पहले से ही था, है ना? व्रत तो स्टार्ट होने से पहले से ही तबीयत खराब। हरे कृष्णा। इंटरेस्टिंगली ये बहुत आश्चर्य की बात है। मेरे पास सभी के परेशानियों का उत्तर होता है, खुद के परेशानियों का उत्तर नहीं होता है और अच्छा है नहीं होता है। जैसे
कोई बीमार होते हैं, कल भी कोई डिवोटी है ना, पूछ रहे थे मेरी तबीयत खराब हो रही है। उनको कुछ बताया और तत्काल उनको लाभ हो गया, है ना? बहुत देर से कष्ट में तत्काल लाभ हो गया, परंतु मेरे को मेरे कष्टों का उत्तर ठीक-ठीक पता नहीं होता। अच्छा है, इसमें कोई मेरे को बुरा नहीं लगता, परंतु ये सत्य है, ठीक है? और ये हर बार एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए, इसी बात से कंटिन्यू करते हैं। अ, बट 5 पीएम वाली क्लास में ज़्यादा बुरा था, अब बेटर है। तो यही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं और जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँगे। श्रीमद् भागवतम। यस, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्त एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है, जो पारलौकिक है। तात्पर्य: मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति जीवन का चरम लाभ उठाने में लगा हुआ है, किंतु जो लोग देहात्म बुद्धि में स्थित हैं, वे न तो चरम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं और न यह समझ पाते हैं कि लक्ष्य क्या है। जीवन के चरम लक्ष्य का वर्णन भगवद गीता 2.59 में मिलता है। परम दृष्टा निर् निवर्तते। जब मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य खोज लेता है, तो उसे देहात्म बुद्धि से विरक्ति हो जाती है। इस श्लोक में इंगित हुआ है कि मनुष्य को आध्यात्म अर्थात ब्रह्माणी आसक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.1 में पुष्टि हुई है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म या आध्यात्म के प्रति जिज्ञासा के बिना मनुष्य सांसारिक आसक्ति को नहीं त्याग पाता। जीव 84 लाख योनियों में घूमते हुए मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाता, क्योंकि इन सभी योनियों में देहात्म बुद्धि प्रबल रहती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के विषय में या तो जिज्ञासा करनी होती है या आसक्ति बढ़ानी होती है, तभी वह दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ब्रह्म के प्रति आसक्ति में वृद्धि का अर्थ है भक्ति में लगना। जो लोग ब्रह्म के निर्विशेष रूप के प्रति आसक्त हैं, वे दीर्घ काल तक इसी तरह नहीं रह पाते। निर्विशेषवादी इस जगत को मिथ्या कहकर त्यागने के बाद पुनः इसी जगन मिथ्या में आते हैं। भले ही वे ब्रह्म के प्रति आसक्ति को सुदृढ़ करने के लिए संन्यास लेते हों। इसी प्रकार से कई योगी तथा विश्वामित्र जैसे ऋषि, जो परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी ब्रह्म के प्रति आसक्त रहते हैं, स्त्रियों के शिकार होकर पतित होते हैं। अतः सब में भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति का उपदेश मिलता है। संसार से विरक्ति का यही एकमात्र साधन है और भगवद गीता 2.59 में परम दृष्टा निवर्तते के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ने से सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वर प्रेम को जीवन का परम उद्देश्य बताया है। प्रेमा पुमर्थो महान। ईश्वर प्रेम बढ़ाए बिना आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, ये प्रेमा पुमर्थो महान कभी सुना है क्या? हैं? सुना है? कुछ-कुछ सुना जैसा लग रहा है, नहीं? हुँ, नहीं सुना जैसा लग रहा है? हुँ? हरे कृष्णा, किसी को सुना जैसा नहीं लग रहा है? हुँ, 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 हुँ,
अच्छे से लोग पढ़ते नहीं हैं। अच्छे से लोग पढ़ते नहीं हैं। हुँ, हुँ, अच्छे से लोग पढ़ते नहीं हैं। ऐसे ही मत कर दीजिएगा फाइनल एग्ज़ामिनेशन में भी। पेपर हम लीक कर दिए हैं। हम बता दिए क्या-क्या करना है। ठीक है? फाइनल एग्ज़ामिनेशन में पेपर आ रहा है। मतलब पता नहीं कौन-सा क्वेश्चन है, कहाँ से आया है। हैं? ऐसा मत कर दीजिएगा। आंसर पहले ही बताया हुआ है। ऑल्दो हमने आपका क्वेश्चन पेपर देखा नहीं था। आपका ये आज वाला क्वेश्चन पेपर है ना, ये हमने नहीं देखा था। ये देख कर के नहीं बनाया था। है ना? तो ऐसा होता है ना, थोड़ा-थोड़ा पता हो जाता है। तो अ, क्या संस्कृत बहुत ध्यान से नहीं पढ़ती, लेकिन कुछ-कुछ सेकंड्स में याद आया पोस्ट में था। नहीं, देखिए क्या है, कोई बहुत ज़्यादा संस्कृत तो डालते नहीं है। डालते हैं, परंतु मैं बस वही वही श्लोक को या वही शब्दों को डालता हूँ जिसका बहुत ज़्यादा अर्थ हो या फिर शिला प्रभुपाद बहुत यूज़ करते हैं। किसी का बहुत ही ज़्यादा अर्थ है ना? तो ठीक है, जब डालते हैं तो पढ़ लिया कीजिए, इग्नोर मत किया कीजिए। जैसे यहाँ पे आता है तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, वहाँ पे आता है तो पढ़ लिया कीजिए। अरे! हम खुद ही नहीं लिखते हैं संस्कृत श्लोक, बहुत कम बात करते हैं हम लोग, परंतु जब बोल रहे हैं तो कुछ अर्थ होगा, है ना? चलिए, तो आज के वाचा में भी यही था कि जीवन को सार्थक बनाना है, परंतु लोग क्या हैं, लोग अत्यधिक मूर्खता में स्थित हो रहे हैं। देखिए समझिए, हम लोग इस भौतिक बंधन से 2 तरीके से निकल सकते हैं। हुँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के विषय में या तो जिज्ञासा करनी होती है या आसक्ति बढ़ानी होती है। तो अर्थ क्या है? या तो हम भगवान विषयक बातों में, भगवान की बातों में जिज्ञासा बढ़ाएँ या भगवान के विषय में आसक्ति बढ़ाएँ। हुँ, बात सही है, बात सही है। दोनों से हम भगवान के निकट जाएँगे, परंतु वेट, दोनों से नहीं जाएँगे। हैं? दोनों से नहीं जाएँगे। ये तो दोनों लिखा हुआ है। यहाँ पे तो दोनों लिखा हुआ है। हम बोल रहे हैं दोनों से नहीं जाएँगे। देखिए जिज्ञासा करके है ना, एक सीमा तक पहुँचा जा सकता है। एक सीमा तक पहुँचा जा सकता है। परम लक्ष्य तक नहीं। परम लक्ष्य के लिए हम बहुत दूर तक पहुँच सकते हैं, परंतु अंतिम सीढ़ी तो जिज्ञासा से नहीं होगी। हम लोग जानते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करने के बाद क्या करना है? जिज्ञासा करने के बाद जैसे श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है, गुरु प्रदान कर दिए जाएँगे, शास्त्र प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने के बाद क्या है? गुरु ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, शास्त्र ने सत्य बता दिया। अब जब शास्त्र ने सत्य बता दिया, गुरु ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब देखिए क्या होता है, जिज्ञासा हमारी ये भी हो सकती है कि सही है कि नहीं है, वो कहाँ से प्रैक्टिकल है, कैसे जीवन में लगाएँगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे क्या, कैसे क्या, कैसे क्या? ठीक है, जिज्ञासाएँ बहुत हो गई, परंतु सारी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल गया। अब बताइए अब क्या करना होगा? हैं? सारी जिज्ञासाओं का उत्तर मिलने के बाद क्या करना होगा? हुँ? क्या करना होगा? हरे कृष्णा। हैं? जिज्ञासा को उत्तर मिल के भक्ति करना होगा। यस।
जिज्ञासाओं का उत्तर मिल के क्या करेंगे? हमने बहुत सारी जिज्ञासाएँ की। हुँ। हाँ, सबसे पहले स्वीकारना होगा। कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, तो सबसे पहले वो श्रद्धा रखनी पड़ेगी स्वीकारने वाली। भगवान ने भगवत गीता में इतना कुछ बोला। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि हाँ, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं उसी को स्वीकारूँगा। तो जब तक स्वीकृति नहीं आएगी, क्रियान्वित नहीं हो सकता। मात्र स्वीकृति आने से ही लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। आप स्वीकार कर लिए सत्य क्या है, इससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। पहले हमको स्वीकारना पड़ेगा सत्य क्या है, और उसके बाद उसको लगाना पड़ेगा। अब लगाते कैसे हैं? समर्पण के द्वारा। समर्पण के द्वारा, है ना? परंतु अंतिम में चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी जिज्ञासा किए, अंतिम में तो आपको अब समर्पण ही करना पड़ेगा। समर्पण किए बिना कोई भक्ति नहीं है। हम आपको बता रहे हैं भगवान ने भगवत गीता में ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है। आप देख भी रहे हैं कि हाँ, जीवन में तो लग भी रहा है, सही भी है, सच भी है, सब कुछ बुराई भी मिट रही है। परंतु देखिए क्या है ना, हमको है ना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हमको सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। सच बताने के बाद भी आप स्वीकारेंगे नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और स्वीकारने के बाद अगर उसे उसके प्रति समर्पण नहीं करते हैं, आप स्वीकारते तो हैं कि प्रभु जी आपने तो सारी बातें सही बोली है, परंतु हम आपकी बातों को मानते नहीं हैं। हम अपनी आपकी बातों को हम अपने जीवन में लगाएँगे नहीं। स्वीकार तो कर लिया, समर्पण नहीं किया, उससे भी लाभ नहीं होगा। दोनों में से एक से लाभ नहीं होगा। प्लीज़ बी वेरी क्लियर ऑन दिस। कृपया ये बात को एकदम क्लियरली समझ जाएँ। स्वीकार करना प्रथम स्तर है, समर्पण करना उसके बाद है। परंतु जब तक कोई समर्पण नहीं करेगा, उसे भक्ति का कोई लाभ होगा नहीं। वो आंशिक लाभ एकदम क्षणिक लाभ हो जाए वो अलग है। परंतु मूल रूप से कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार का जीवन जी करके क्या होगा? जहाँ पे आपको लाभ ही नहीं हो रहा है। आप जीवन तो जी रहे हैं बट कोई लाभ नहीं हो रहा है। कार्य तो कर रहे हैं बट कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो देखिए कुछ डिवोटीज़ हैं जो स्ट्रगल करते हैं, बड़ा स्ट्रगल करते हैं। देखिए मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, आप जब तक आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा, न सिर्फ इस जन्म में, जन्म-जन्मांतर जन्म-जन्मांतर बस संघर्ष ही कीजिएगा। समझदार लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं है कि समर्पण करें अथवा ना करें। मूर्ख बने रहना है तो विकल्प है भी। पूरा अच्छे से विकल्प को अ, एक्सरसाइज कर लीजिए, एग्ज़ॉस्ट कर लीजिए। विकल्प जितना है उसको देख लीजिए। जब समझ में आ जाए कि विकल्प समाप्त हो गया तो फिर समर्पण कर दीजिएगा। परंतु इस तरीके से जब तक कोई समर्पण ना करे उसको कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा, कभी लाभ नहीं होगा। समर्पण तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आप समझिए, जब हम गुरु के प्रति समर्पण बोलते हैं ना, लोग लोग सोचता है कि गुरु के प्रति गुरु गुरु बड़ा डिफिकल्ट, एक काम कीजिए, हैं?
गुरु क्या चाहते हैं? कृष्णा के ही प्रति समर्पण ना। देखिए, अगर ये कीजिएगा तो पूर्ण रूप से श्रद्धालु तो है नहीं। जो आगे बोलने जा रहा हूँ वो कीजिएगा तो पूर्ण रूप से श्रद्धालु नहीं है। परंतु चलिए ना, आप उस रास्ते चलना, उस रास्ते चल लीजिए। एक काम कीजिए, आप कृष्णा की सारी बातें मान लीजिए। शास्त्र की कही गई सारी बातें मान लीजिए। आप गुरु की बात मत मानिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस रास्ते चलिएगा तो पूर्ण रूप से श्रद्धालु नहीं होइए। जीवन का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। परंतु गुरु हर बार वही बोलते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे ही आप कोई भी ये सोचे ना कि जो कृष्णा बोलते हैं हम वही मान लें, तो आपका गुरु के प्रति तो समर्पण है नहीं, है ना? सही बात है ना? अगर आप कृष्णा की कही गई बात को ही मानना चाहते हैं, तो गुरु के प्रति समर्पण नहीं है ना? और गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो गुरु कैसे बचाए? प्रश्न बस इतना सा। जैसे ये वैसा ही है कि आप 2 हॉस्पिटल है, आप लोग शायद जानते ही होंगे, बहुत फेमस हॉस्पिटल है दोनों, मैक्स और अपोलो। अब मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाना, परंतु ठीक है, नाम बस ले रहा हूँ। आप जा रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल और श्रद्धालु हैं मैक्स के डॉक्टर के प्रति। अपोलो हॉस्पिटल जाकर के मैक्स के डॉक्टर हैं, उनकी दवाई के बारे में बात करते हैं कि हमको ये दवाई लेनी है। समझ रहे हैं? आपका श्रद्धा तो है ही नहीं। कोई बोल सकता है ठीक है, हम तो कृष्णा की बातों का पालन करेंगे, तो देखिए पालन कर लीजिए। गुरु जो बोलेंगे और जो कृष्णा बोलेंगे उसमें कोई भेद नहीं होगा, परंतु होगा क्या कि जब कृष्णा आपके विपरीत बातें बोलेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कृष्णा आपके विपरीत बात बोलेंगे, प्लीज समझिए, बुरा मत मानिएगा। ये मानव का हृदय ही इस प्रकार का है कि वो बोलेगा ना, देखिए कृष्णा ने है ना ये इसलिए बोला होगा, ये उसलिए बोला होगा। अरे इन सब बातों को हम क्या समझ सकते हैं? बुद्धि के स्तर पे हम इतनी तो बातें नहीं समझ सकते हैं। जितना समझ पाते हैं उतना तो पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। हम सारी बातों को तो समझ ही नहीं सकते, हम सारी बातों को तो पालन ही नहीं कर सकते। देखिए जिसमें जितना श्रद्धा होता है वो उतना कर लेता है। हमसे इतना ही हो पा रहा है, हम इतना ही करेंगे। इस प्रकार से लोग अपने आप को मूर्ख बनाने लग जाएँगे। कहने का अर्थ क्या? सिलेक्टिवली बातें स्वीकारेंगे। कुछ स्वीकारेंगे, कुछ नहीं स्वीकारेंगे। क्योंकि श्रद्धा है नहीं ना, कृष्णा पे भी श्रद्धा है नहीं। आप इस बात को तो स्वीकारते हैं कि हाँ, कृष्णा भगवान है, परंतु कृष्णा पे भी श्रद्धा होती, तो आप इस भौतिक जगत में रहते ही नहीं। आप तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। अगर कृष्णा पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होती, तो आप आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। अगर कृष्णा पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होती, तो आप रागात्मिका प्रेम में होते, है ना? सही बात है। नित्य मुक्त होते, कृष्णा में श्रद्धा होती तो सत्य है। तो कृष्णा में श्रद्धा तो है नहीं, है ना? कल का उवाचा भी आपको इसमें मदद करेगा कि डायरेक्टली कृष्णा के पास जाकर के लाभ तो होगा नहीं। परंतु गुरु कोई अलग बात नहीं बोलते, गुरु भी कृष्णा की बात बोलते, तो कृष्णा की बात मान लीजिए। उससे पूर्ण लाभ नहीं होगा। अच्छा यही है, गुरु के प्रति समर्पित रहिए, आज्ञा अनुसार चलिए। कृष्णा यही विधि बताए, आज्ञा अनुसार चलिए। ठीक है? तो हाँ, बात कैसा है ना, किसी का भी देहात्म बुद्धि से निकलने का हृदय थोड़ी ना होता है। भौतिक जगत में आया है तो इसी का आनंद उठाने तो आया था। इसी के लिए तो यहाँ पे आया था। यही भोग भोगने के लिए तो यहाँ पे आए थे। हम इन भोगों को अब जाने क्यों दें? हम इन भोगों को जाने क्यों दें? देखिए कोई भी छोटे से छोटा नियम को ले लीजिए। कोई भी एक छोटा-सा नियम।
हैं? जो भी आप कोई भी कार्य करते हो नियमित रूप से करते हो, हैं? कोई भी एक कार्य के बारे में सोचिए, चलिए कोई भी कार्य सोचिए, जो नियमित रूप से करते हैं, है ना? हाँ, आप अनियंत्रित रूप से करेंगे हाँ या ना? जो भी कार्य के बारे में सोचा, येस, नो। अगर मौका मिल जाए, जो भी काम करने का सोचा था, अगर मौका मिल जाए, अनियंत्रित रूप से कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? हैं? सच-सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, हैं? देख लीजिए हम लोग कितना नियंत्रित रहना चाहते हैं। देख लीजिए हम लोग कितना नियंत्रित रहना चाहते हैं। हम कोई नियंत्रित नहीं रहना चाहते हैं। हम कोई आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं। हम में किसी प्रकार की शुद्धता नहीं है। भौतिक जगत में आकर के हम सब मलीन अवस्था में हैं। हम मलीन अवस्था से हमको एक ही बचा सकता है, जो शुद्ध है या जो शुद्ध का पालन करता है। बस वही बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। ठीक है? तो देहात्म बुद्धि से निकलने का हृदय किसको है जी? कौन निकलना चाहता है? कोई निकलना चाहता है? मौका मिले तो सब गलत करना चाहते हैं। हैं? मौका मिले तो सब अनियंत्रित जीवन जीना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों में चेतना थोड़ी शुद्ध है, थोड़ी क्या बहुत शुद्ध है। तो आप लोग गलत काम में अनियंत्रित नहीं होना चाहते। परंतु छोटी-छोटी बुराई तो है ना, उसमें तो अनियंत्रित होना चाहते हैं। अब बताइए वो अनियंत्रित होकर के हम क्या भगवान का प्रेम अनुभव कर पाएँगे? हैं? अनियंत्रित होकर के भगवान का प्रेम अनुभव कर पाएँगे? पॉसिबल है? हैं? ये सब पॉसिबल नहीं है। जैसे ही अनियंत्रित जीवन जिएँगे, भगवान का प्रेम तो बहुत दूर की बात है ना? यही है। हुँ। तो बात यही है, पहला बस जिज्ञासा करके लाभ तो होगा ही, निश्चित रूप से होगा। इनफैक्ट जो शुरुआती तौर पे होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं आप जिज्ञासा कीजिए। आप लोगों से भी बोलते हैं क्लास के एंड में जिज्ञासा कीजिए। आप ये मत समझिए हम शुरुआती दौर में हैं। आप ये मत समझिए। आप ये समझिए किसी-किसी विचार में अभी भी हम शुरुआती दौर में हैं एंड इट्स वेरी गुड। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी थोड़ा-थोड़ा हमको अ, प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। जो अपने आप को बहुत एडवांस समझ लेगा, हैं? वो अपने वो क्या अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, हैं? अपने आप को ऊँचा समझ लेगा तो भक्ति अच्छे से हो नहीं पाएगी। परंतु एडवांस स्तर पे जाकर के हमको गुरु की बातों पे समर्पण करना ही होता है, ठीक है? तो जिज्ञासा, फिर समर्पण, समर्पण आसक्ति, है ना? कृष्णा के प्रति फिर आसक्ति, है ना? ओके, ठीक है। हुँ। शास्त्रों में भी यही यही बताया गया है कि भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाया जाए। जीवन का भी यही लक्ष्य है ना? हाँ, हाँ, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने से सारे भौतिक कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं। हम लोगों को एक्चुअली में भक्त को कोई भी भौतिक कार्य करना अलाउड ही नहीं है। एक भक्त कोई भी भौतिक कार्य नहीं कर सकता। वो कोई भी भौतिक रूप में भी, भौतिक जगत में भी कार्य कर रहा है, तो वो कार्य आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए होना चाहिए। अगर भौतिक जगत में भी कोई कार्य हो रहा है, तो लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए। लक्ष्य भौतिक नहीं हो सकता। तो अगर लक्ष्य ही भौतिक नहीं है, तो कार्य ही आध्यात्मिक हो गया। अगर लक्ष्य ही आध्यात्मिक है, तो कार्य भी आध्यात्मिक हो गया। आप भौतिक जगत में कार्य करते रहिए, परंतु लक्ष्य कैसा है? आध्यात्मिक। कार्य कैसा हो गया? आध्यात्मिक। यस। हुँ।
यस। देखिए, मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुण से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति। हुँ, जो पारलौकिक। देखिए, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, गुरु और कृष्णा में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए इसीलिए, क्योंकि कृष्णा में अटूट श्रद्धा रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, वही रखना है, वही लक्ष्य है। परंतु हमारा हृदय कहाँ है कृष्णा में अटूट श्रद्धा रखने का? हम सच में कृष्णा में अटूट श्रद्धा रखना चाहते हैं क्या? हैं? कृष्णा में अटूट श्रद्धा रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमको श्रद्धा है ही नहीं कृष्णा में, बिल्कुल नहीं है। अगर कृष्णा में श्रद्धा होता रहता, हुँ, तो हमेशा जो कृष्णा बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हुँ, स्वीकारिए ना, जो सत्य है वो स्वीकारिए ना। अगर यही सत्य है कि आपका कृष्णा में आसक्ति है तो बोलिए। तो क्या हम लोग सदैव कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं? सदैव कृष्णा को नमस्कार कर रहे हैं? सदैव कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं? सदैव कर रहे हैं क्या? हर पल कृष्णा को प्रसन्न करने की, गुरु को प्रसन्न करने का लक्ष्य रखे हुए हैं क्या? नहीं ना, नहीं है ना। कहाँ आसक्ति? भगवान के प्रति कहाँ आसक्ति है? हैं? भगवान ने तो भगवत गीता में ये बात बोली हुई है ना। कहाँ श्रद्धा है हमको? यही श्रद्धा है। कि भगवान ने जो बात बोली हुई है वो भी हम पालन नहीं कर रहे हैं, हमको श्रद्धा है। अभी तो बता रहे थे कि भगवत गीता अगर खुद से समझने का प्रयास करेंगे, गुरु के प्रति समर्पित होकर के समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी बातें हम जो डिफिकल्ट होगा हमको अप्लाई करना, हम बोलेंगे हाँ, हाँ, ये सब नहीं हो पाएगा। भगवान का मतलब ये नहीं होगा। भगवान के कहने का मतलब ये नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकाली। परंतु यहाँ पे तो समझ में भी आ रहा है। भगवान यही बोल रहे हैं ना। भगवान यही बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। बोल रहे हैं ना, हम स्वीकारते हैं क्या? भगवान तो यही बोल रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम स्वीकारते हैं क्या? हम स्वीकारते हैं। सब कोई स्वीकारता है। भगवान का तो इंस्ट्रक्शन साफ-साफ है। तो जब तक हम गुरु के प्रति अ, समर्पित नहीं है, कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, उनके शब्दों के प्रति समर्पित नहीं है, देखिए किसी प्रकार का कोई भी अ, आत्मिक विकास नहीं हो सकता। खुद का विकास नहीं हो सकता। फिर जब आत्मिक विकास नहीं होगा तो फिर लोग क्या, देश का विकास, समाज का विकास, दुनिया का विकास, इसका विकास, उसका विकास, सबका विकास, 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 हैं? सब चलते रहेगा। क्योंकि खुद का विकास नहीं हो रहा ना, हैं? खुद की पीड़ा का समस्या का हल नहीं मिलता है ना, तो हम सारी पीड़ा का समस्या का हल निकालने बैठ जाते हैं। जिसको खुद की पीड़ा का समस्या का हल मिल जाए, वो खुद की पीड़ा का ही समस्या का हल दूसरे को भी बताएगा। लोग इतना अधिक से अधिक धन कमाता है, दिखता है ना? बहुत अधिक से अधिक धन कमा करके बैठा हुआ है। परंतु कर क्या रहा है उस धन का? और क्यों कमा रहा है? क्यों कमा रहा है? क्यों धन के पीछे दौड़ क्यों रहा है? हाँ? बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को देखिएगा या बड़े-बड़े जॉब करने वाले को, आप लोगों को पता है कोई बहुत सीनियर लेवल पे कोई जॉब कर रहा हो या सीनियर लेवल पे कोई बिज़नेस कर रहा हो, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिज़नेस कर रहा हो, किसी को जानते हैं? हैं? कोई कितना भी ज़्यादा धनी व्यक्ति हो, पूरा सुबह से रात तक लगा रहता है ना, हैं? 1-2 घंटा कभी निकाल लिया, कुछ कर लिया, पर स्ट्रेस तो पूरा रहता है। रहता नहीं रहता? हैं? दूर से देखने में लगता है कि अमीर हो जाएँगे ना तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, है ना?
धनी से धनी व्यक्ति हैं? सोचेंगे उससे ज़्यादा क्या धन? पता नहीं पूरा स्ट्रेस में भरा हुआ है, पूरा परेशानियों में भरा हुआ है, पूरा कष्टों में भरा हुआ है। क्या है ये धन? अरे कमाई है, धन कमाने के लिए है। इसका अर्थ ये नहीं है आप धन के गुलाम बन जाइए। धन अपने अच्छे जीवन के लिए कमा रहे हैं ना कि हमारा अच्छा जीवन रहे। हैं, धन कमाते हुए आपका जीवन बुरा हो जा रहा है। ये कैसा धन कमा रहे हैं? माया का दास, हैं? कमाइए, ऐसा नहीं है मत कमाइए, कमाइए। परंतु इतना आसक्त मत हो जाइए धन कमाने में। हुँ, ठीक है अगर बहुत ज़्यादा आसक्त हुए बिना धन कमा सकते हैं तो बिल्कुल कमाइए, है ना? धन कमाना बुरा नहीं है, धन में आसक्ति बुरी है। परिवार का पालन करना बुरा नहीं है, परिवार में आसक्ति बुरी है। आसक्ति भगवान में होनी चाहिए, आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। हमारा भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, हैं? सारे दुखों का कारण मात्र यही है, सारे दुखों का कारण यही है। भगवान से तो आसक्ति है। जिसका भगवान से आसक्ति होगा उसको कोई दुःख हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है, हमारा भगवान से आसक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। अब जब भगवान से प्रेम नहीं होता ना तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं, हैं? भगवान से प्रेम नहीं होता तो हम पूरा विश्व में प्रेम, 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 आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 4 बार ठोकर खाते, 5वीं बार फिर पूछते हैं, आई लव यू। कोई लव नहीं करता, हैं? ठीक है, भगवान का जो प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, वही प्रदर्शित कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई वही कर सकता है ना, उससे ऊपर का तो किसी के पास है ही नहीं। परंतु सर्वोच्च तो भगवान के पास है। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? अनुभव नहीं होता। भगवान की बातें सही नहीं है। और जो भी पालन करता हो, जीवन में बदलाव नहीं अनुभव होता। होता है तो स्वीकारते क्यों नहीं हो? पूर्ण रूप से श्रद्धालु क्यों नहीं हो जाते? असत को त्याग क्यों नहीं देते? अंत में तो यही चाहिए। अंत में ले दे के अंत में कोई किसी प्रकार का बुद्धि नहीं चाहिए। अंत में बुद्धि का समर्पण चाहिए। एक बार कभी लिखा था, वो अच्छा है नहीं है। फिर से आने के लिए मैं आएगा। लिखा हुआ है शायद, मैं देखता हूँ। दिख जाए तो मैं भी आपको यहाँ पे तो भेज देते हैं वापस। किसी दिन समरी में आया था। हाँ, यस यही। हुँ, यही। ये है। हुँ, हुँ, उसको थोड़ा-सा एडिट किया। शिष्य का मतलब यही होता है, मैंने अपने सारे विकल्प समाप्त कर दिए हैं। अब जैसे गुरुजी बोलेंगे, वैसे ही करूँगा। शिष्य का मतलब यही होता है। शिष्य मतलब डिसिप्लिन्ड, डिसाइपल। और डिसिप्लिन करेगा कौन? गुरु करेगा। मतलब गुरु बोल रहा है, शिष्य करेगा। वही डिसिप्लिन का मतलब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कभी आएगा, वाचा में आएगा। ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब कभी-कभी छोटा देते हैं। हर दिन तो बड़ा ही हो जाता है। आज का जो कल आने वाला है ना, पहले वो भी छोटा था, हैं? पहले वो 2 लाइन का था, 3 लाइन का था। बस इतना ही छोटा। नहीं। थोड़ा-सा और होना चाहिए। अच्छा थोड़ा-सा, एक और होना चाहिए। हाँ? एक एक क्या? एक साइटेशन और होना चाहिए। एक जगह से रेफरेंस और होना चाहिए। जब सब कुछ बन गया, ये जो लास्ट का 2 लाइन लग रहा है ना, ये ठीक नहीं है। इसको थोड़ा और गाढ़ा करते हैं। फिर पूरा का पूरा ही बदल दिया।
यही होता है, अब मैं क्या करूँ, मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ, हो ही नहीं पाता है। कल का भी कोई बहुत छोटा नहीं है, परंतु कल का बहुत महत्वपूर्ण है। आज का भी तो था, कल का भी बहुत महत्वपूर्ण। आश्लेषा माता जी, आपने रीड किया है? नहीं किया तो कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। नहीं किया। हुँ, अनुवाद। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र है। तात्पर्य। योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवद गीता में यह शब्द 2 बार आया है। अठ 18 18वें अध्याय 18.78 में श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः। छठे अध्याय के अंत में भी 6.47 योगेश्वर शब्द की व्याख्या स में युक्ततमो मतः करके की गई है। युक्ततम से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्त गण का बोध होता है, जिसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना। अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे। केबा शुद्ध भक्त की सेवा केबा शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने भी भागवतम 7.5.32 में कहा है, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त की शरण में जाए जो सदैव भक्ति में लगा रहता है और उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संस्तुति की गई है योगेश्वर उपासनया कि मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा का अर्थ होता है उसे भगवान की महिमा का श्रवण करना। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन का लाभ मिलता है। भगवद गीता 7.28 में भी कहा गया है कि पवित्र हुए बिना मनुष्य भक्ति में नहीं जुट सकता। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त भौतिक गुणों के कल्मश से ही पूरी तरह से शुद्ध होना होता है। भक्ति के कार्य में पहली बात है आदो गुरुवाश्रयम। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य वृत्ति परक धर्म यानी सद्धर्म पृच्छा के विषय में पूछताछ करे और फिर साधु पुरुषों तथा भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करे। साधु मार्ग अनुगमनम अनुगमनम। रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में ये आदेश दिए गए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना होता है और उससे भक्ति की विधियां सीखनी होती है तथा भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है, तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने में बहुत आसानी होगी होगी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हुँ, फिर से आंसर हो गया। किस तरीके से दृढ़ता बढ़ेगी भक्ति में? देखिए, एक जगह लिखा हुआ है शुद्ध भक्त के देखिए क्या है, पहले तो गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करनी है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, फिर गुरु की सेवा और शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है। देखिए, क्या है कि आज के दिन में जब कली काल आगे बढ़ते जा रहा है, शुद्ध भक्त मिलना बहुत विरला हो गया है। आजकल हम लोग सभी को शुद्ध भक्त बोल तो देते हैं, परंतु शुद्ध भक्त बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है? तो आजकल का क्या बोलचाल की विधि भी ऐसी हो गई है कि सभी को शुद्ध बोल देते हैं, सभी को शुद्ध जान देते हैं। कली काल में रह रहे हैं ना, तो शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही है स्थिति सभी की। लोग ऐसा सोच लें कि यहाँ पे सब शुद्ध है, तो ठीक है, मूर्ख बना लीजिए अपने आप को। बना लीजिए मूर्ख, इससे कुछ होगा नहीं, कोई लाभ नहीं है। आपको भी नहीं,
तो इस प्रकार से लोग अपने आप को और सभी को मूर्ख बनाने में आसक्त हैं। लोग सोचते हैं कि सब शुद्ध है, परंतु स्थिति कुछ और ही है। तो बात कैसा है कि हम तो बस शुद्ध का पालन कर सकते हैं। बाकी कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज समझिए, चाहे आप भक्ति के रास्ते भी खड़े हो, परंतु किसी का भौतिक प्रवृत्ति के कारण आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक कार्य नहीं, आप भौतिक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य क्या है उनका? लक्ष्य है भौतिक, और आप उनका पालन कर रहे हैं। अब जैसे अगर कोई अ, कोई कोई टेररिस्ट पुलिस बन के आ गया हो, टेररिस्ट पुलिस का ड्रेस पहन के आपके पास आ गया। आजकल होता है ना, साइबर साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट, है वो सब होता है ना। आपके पास फोन आ गया, अब बोल रहा है, कपड़ा भी पहन लिया है पुलिस का, बात भी पुलिस जैसा कर रहा है, डिटेल भी आपका निकाल लिया है। कोई मात्र कपड़ा पहन ले या बातें कर ले या दिखावा कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही है। कैसा है, जन सामान्य तो मूर्ख होते हैं, वो तो मूर्ख बनेंगे। हम बच कैसे सकते हैं ऐसे ऐसे हाँ, कुछ कुछ बुरा चल रहा है उससे बच कैसे सकते हैं? जब हम सही के प्रति समर्पित हैं, सही पता है कि हम इनकी बातें मानेंगे, ये हमारा गलत नहीं होने देंगे, है ना? जैसे मेरा एक सिंपल सा सजेशन सभी को हमेशा ही रहता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, ठीक है? आप किसी अनजाने व्यक्ति को 1 पैसे भी ऑनलाइन मत दीजिए। अगर किसी को देना भी रहे, ऐसे भी देखिए, शिष्य का पैसा शिष्य का नहीं होता, गुरु का होता है। किसी को 1 पैसा भी ऑनलाइन मत दीजिए, है ना? परंतु जन सामान्य से मेरा यही रिक्वेस्ट है, किसी को 1 पैसा भी ऑनलाइन मत दीजिए। बिल्कुल मत दीजिए। देना है ऑफलाइन दे दीजिए। आइए हम हाथ से आपको पैसा दे दे रहे हैं। और किसी को बिल्कुल भी ओटीपी जैसा कुछ भी मत बताइए। कुछ भी मत बताइए। अपने घर की बात कोई बताता है क्या? घर में क्या चल रहा है? कोई बताता है? मूर्ख ही होगा जो बताएगा, है ना? घर की बात कोई अनजाने व्यक्ति को बता दे, तो बिल्कुल वो मत कीजिए। ठीक इसी प्रकार से माया देवी आती हैं, आप क्यों अपना पासवर्ड बता देते हैं माया देवी को? हैं? गुरु के आदेश अनुसार चल रहा है ना, तो आपका चाबी किसके पास है? गुरु के पास है। तो गुरु जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। माया देवी लालच लेकर के आती हैं, लालच में फंसेगा कौन? जिसको गुरु पे श्रद्धा नहीं होगी वही फंसेगा। अब जैसे ये फ्रॉड करने से आपको बचा लिया, परंतु कौन फंसेगा? जिसको मेरी बात पे श्रद्धा नहीं हो कि हम उनका हित चाहते हैं, हमने बोला है किसी को ओटीपी मत बताइए, किसी को पासवर्ड मत बताइए, कुछ मत बताइए। अब बोले देखिए वो तो है ना, वो आध्यात्मिक विषय के बारे में जानते हैं, है ना? और हमको इस विषय के बारे में हमको क्या मालूम है? उनको नहीं मालूम है ना? वो इतना नहीं जानते हैं। श्रद्धा नहीं है मेरी बात पे। अब क्या है, हमने बोल तो दिया, पर कोई लाभ होगा? नहीं, आप फ्रॉड ही होगा आपके साथ। ठीक उसी प्रकार से गुरु ने इंस्ट्रक्शन तो दे दिया, परंतु श्रद्धा नहीं है। अरे देखिए, वो सारी बातें ना बहुत बात बोल देते हैं। हाँ, बोले हैं ये करना नेसेसरी है, ज़रूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। पर देखिए क्या है ना, बहुत बोलते हैं, हम उनका बात सारा बात थोड़ी ना मान सकते हैं। ठीक है? अब श्रद्धा नहीं है, क्या होगा? ठगाइएगा। कृपया नोट कर लीजिए, अगर गुरु की कोई बात का अपवाद भी चाहिए तो गुरु से ही लीजिए। नहीं तो कोई उच्च भक्त होना पड़ेगा, जो गुरु का हृदय हर पल समझता हो, वो होना पड़ेगा, तब जाकर के गुरु के हृदय के अनुसार चल सकते हैं। निश्चित रूप से।
उच्च अवस्था में हमको वैसा ही होना है कि हम हर पल गुरु के हृदय को समझते हो, परंतु शुरुआती तौर पे नहीं। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती तौर पे हमको वैदिक भक्ति करनी होती है, रागानुगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से शुरुआती तौर पे तो हमको गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करना ही है, परंतु अंत में हमको यही जानना चाहिए कि गुरु चाहते क्या हैं। अब बिना गुरु के बोले हुए भी हम वो काम करते हैं। अंत में तो यही हो, परंतु शुरुआती तौर में नहीं। कोई शुरुआती दौर में ये कार्य करता हो कि हर बार मेंटल स्पेकुलेशन करे और सोचे कि गुरु चाहते क्या है, इंस्ट्रक्शन पाया ही नहीं है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, तो वो कुछ और करेगा नहीं, वो बस मेंटल स्पेकुलेशन करते रहेगा। मेंटल स्पेकु देखिए क्या है, अगर थोड़ा-सा भी गुरु में श्रद्धा होगा, अब बस मेंटल स्पेकुलेशन भी करेगा तो घाटा तो नहीं होगा, घाटा तो नहीं होगा, परंतु वो लाभ तो नहीं होगा जिस लाभ को स्वीकार करके वो आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँच जाए। सीधी-सी बात है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता है। जब तक गुरु पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो जाए कि हाँ, बहुत अच्छा कार्य किया, तब तक कृष्णा कैसे स्वीकारेंगे? गुरु कृपालु हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मिसयूज़ करते रहें। अभी गुरु कृपालु हैं, मूर्ख को भी स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात। परंतु इसका अर्थ ये है कि हम मूर्खता करते रहें। किसी दिन हमको अस्वीकार कर दिए तो क्या होगा? असली में जो गुरु होगा, उसको कोई नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। कोई उसकी बात सुनता हो, ना सुनता हो, कोई कुछ करता हो, ना करता, वो तो शुद्ध बोल रहा है। जिसको स्वीकारना है स्वीकारिए, नहीं स्वीकारना है तो कृष्णा तो देख रहे हैं, राधा रानी महाराज देख रहे हैं, हमारे गुरु देख रहे हैं। हमको किसी से कोई ये नहीं है कि आप मेरी बात स्वीकारिए, मत स्वीकारिए। हम तो चाहते हैं कि आपको कष्टों से निकाल दें, परंतु कष्टों से कब निकाल सकते हैं? जब आप मेरी बातों का पालन कीजिएगा तभी निकाल सकते हैं। आप मेरी बातों का पालन नहीं कीजिएगा, हम कैसे निकालेंगे? डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई खाइएगा नहीं, डॉक्टर दवाई ठीक कर दे, ठीक कर दे। बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, जो डॉक्टर दवाई दे देता है तो खाने का मन ही नहीं करता है ना? कभी कभी सुबह नहीं खाया तो कभी दोपहर को नहीं खाया, कभी रात को नहीं खाया। मेरे जैसे इंसान को अलार्म लगा लगा करके खाना पड़ता है, ऐसा स्थिति होता है। हैं? आप लोग में भी ऐसे है ना? है ना? हैं? नहीं खाया जाता, भूल जाते हैं। हैं? बाकी सब चीज़ याद रहता है, दवाई खाना ही भूलते हैं। है ना? होता है ना? हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना? सच-सच बोलिए, झूठ नहीं। हैं? हाँ, तो अब देखिए अगर डॉक्टर दवाई दिया है, आप दवाई खाइएगा नहीं, तो फिर कैसे लाभ होगा? तो फिर कैसे लाभ होगा? है ना? फिर डॉक्टर को ब्लेम मत कीजिए ना। डॉक्टर को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है? अरे ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि आप दवाई नहीं ले रहे, है ना? हाँ, और हमारी देखिए हमारी डॉक्टरी है ना, हमारी डॉक्टरी बस राधा रानी महारानी के चरणों में है। बस कृष्णा के चरणों में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में। वो हमको अपनी सेवा से मत निकालिए। हमने बोल दिया है कि सभी का इलाज कीजिए, सभी को ठीक कीजिए, हम सभी को ठीक करने के लिए हैं। है ना? जैसे हॉस्पिटल वाला किसी डॉक्टर को रख लेता है ना? नौकरी पे रख लिया, है ना? तो हमको नौकरी पे ये लोग रख लिए, हैं? कोई भी कोई भी जो प्रचारक होता है, वो हरि और गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रचार करते हैं, है ना? और वैष्णव के बीच में प्रचार करते हैं, तो वैष्णव की प्रसन्नता के लिए प्रचार करते हैं। तो हम तो उन पे आश्रित हैं। तो इसीलिए आप लोग भी सही पे आश्रित रहिए, है ना? हाँ, गलत के प्रति आश्रित रहिएगा तो फिर क्या होगा? ठगाइएगा, मूर्ख बनिएगा, हैं? फिर धोखा होगा आपके साथ, क्या लाभ है? अरे इसी जन्म में, इसी जीवन में आप सारा कष्टों से निवारण पा सकते हैं, इसी जीवन में। आपको दूसरा जीवन लेने का आवश्यकता ही नहीं है, हैं? और अगर डाउट है ना, कितना देर में शुद्ध हो जाइएगा, हैं? कितना समय लगेगा? तो इंतज़ार कीजिए 11 घंटा का। हाँ, 11 घंटा का। कल आएगा ना वो अच्छा, कितना देर में शुद्ध होइएगा?
हाँ, कल पता चलेगा। ऐसे सभी को पता ही है, परंतु हाँ, कल पता चलेगा। ठीक है? हुँ। आज बहुत प्रमोशन किया हूँ। नहीं, कोई प्रमोशन नहीं किया एक्चुअली में कल शिला प्रभुपाद के शब्द हैं। तो शिला प्रभुपाद का शब्द रहता है तो अपना प्रमोशन तो ठीक है, नहीं करते। शिला प्रभुपाद का शब्द है तब तो प्रमोशन तो हो ही जाता है। देखिए, एक जगह शिला प्रभुपाद का शब्द है, दूसरी जगह ट्रिम्ड शिला प्रभुपाद के शब्द हैं। वही शिला प्रभुपाद के ही शब्द है, उसी को एकदम छोटा कर दिया है। अभी आप लोग बोलिएगा इतना बड़ा-बड़ा कर देते हैं, उसी को छोटा कर दिया है। हैं? एक जगह तो मालूम है क्या? एक जगह 5-6 लाइन है, उसको 2 लाइन में लिखा है। 5-6 लाइन भी ज़्यादा कम बोल रहे हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा था। उसको 2 लाइन में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिम कर करके वहाँ तक है और बाकी सब शिला प्रभुपाद के ही शब्द हैं। मेजरली मेरी कोई भी बात नहीं है उसमें। मतलब वो जो शिला प्रभुपाद ने लिखा हुआ है वही सबको एडिट करके, प्रोसेस करके, सुंदर करके और अच्छा करके वही आने का कोशिश है, ठीक है। तो इसलिए प्रचार तो होना ठीक है। चलिए कल कृपया सुनिएगा ध्यानपूर्वक और कल पारण का टाइम तो लगता है बड़ा है, ज़्यादा है ना? है ना? यस। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां गीतानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय 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 सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण गुरु जी। राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मैं नोट कर रहा था मार्च तक तो इनफैक्ट अप्रैल में भी बहुत लंबा फास्ट ब्रेक का टाइम नहीं है बहुत लंबा टाइम है ठीक है बस एक बार थोड़ा सा कम है वो भी 2 घंटा है 10 मार्च को वो भी 2 घंटा है 2 घंटा मतलब 1 घंटा 1 घंटा 40 मिनट ठीक है ये तो बहुत बहुत लंबा लंबा टाइम है ठीक है यस आई होप आप लोग पारण ढंग से करें सही टाइम पे करें और यस और कोई जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए बारंबार पूछिए कष्टों से निकलिए यस हरे कृष्णा पूछिए देखिए बात बस इतना सा होता है या तो आप स्वीकार कर लीजिएगा जो भी सत्य बोल रहे हैं और कहीं पे भी रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को क्लियर करना ही चाहिए करना ही चाहिए बोलना बहुत आसान है आई नो परंतु आप अगर दूसरे साइड आकर के देखिएगा ना तो बोलना भी बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कोई सत्य नहीं बोलता सब कोई मीठा मीठा बोलना चाहता है कोई सत्य नहीं बोलना चाहता कोई कष्टों से नहीं निकलना चाहता लोगों को ये डर लगा रहता है बुरा लग जाएगा है ना ये रियलिटी है क्या करें तो असलियत यही है आपको ऐसा लगता होगा बोलना आसान है क्योंकि आप दूसरे साइड है परंतु नहीं बोलना भी बहुत मुश्किल है।
अनुभव करना, बोलना और उसका पालन करने का प्रयास करना, है ना? यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। अच्छा ये तो मैंने लिखा था। ओके, यस। हुँ। ऋचा माता जी, क्वेश्चन बुक खोलिए। हैं? कोई जिज्ञासा नहीं पूछ रहा है। हैं? ऐसा कैसे होगा? आज नहीं है प्रभु जी, आप रेस्ट कीजिए। ये माता जी हम पे कृपा कर रही हैं। नहीं, नहीं, हम ये नहीं स्वीकारते। अरे! सबको जिज्ञासा पूछा कीजिए। देखिए क्या है, जिज्ञासा पूछने से अपना तो देखिए क्या होता है ना, बहुत बार अ, हम लोग जब जिज्ञासा पूछते हैं ना, तो वो हमारी जिज्ञासा होती नहीं है, परंतु जब हम हमें उत्तर मिलता है ना, तो हमारी दृढ़ता बढ़ती है। आई डोंट थिंक आप लोगों ने बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। किसी ने एक्सपीरियंस किया है? हमारी जिज्ञासा थी नहीं या फिर किसी ने ऑन फॉर पूछा हो, मतलब अपने भाई के लिए, पति के लिए, बहन के लिए, चाचा के लिए, मामा के लिए, काका के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, हैं? हुँ। जब उनके लिए जिज्ञासा पूछा और जब आंसर मिला, उत्तर मिला, तो हमारी दृढ़ता बढ़ती है। हुँ। यही है आध्यात्मिक ज्ञान। ये भौतिक जगत में नहीं होता। भौतिक जगत में कोई ऐसा चीज़ नहीं होता। आप किसी के लिए जिज्ञासा पूछिए, अपनी अपनी शुद्धता आती है। ऐसा कभी नहीं होता। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे ही होता है, ठीक ऐसे ही होता है ना? आप किसी और के लिए भी पूछिएगा तो शुद्धता आप में आएगी। आपका जिज्ञासा है ही नहीं, आपको वो कष्ट है ही नहीं, परंतु फिर भी शुद्धता आएगी। आती है, हर बार आती है। एक बार की बात नहीं है। हाँ, बहुत बार अनुभव नहीं कर पाते, वो बात अलग है। बहुत बार अनुभव नहीं कर पाते। अब द्वेष लेकर गइएगा, तो फिर तो कोई लाभ होगा नहीं। जैसे बहुत लोग हैं ना, जिज्ञासा इसीलिए पूछते हैं। आप लोग नहीं पूछते, परंतु बाहर के लोग जिनको श्रद्धा नहीं है, जो सुन नहीं सकते, वो टेस्ट करने के लिए पूछते हैं। तो चाहे आपको उसका उत्तर भी मालूम हो, चाहे मैंने उसका उत्तर आपकी सोच से भी अच्छा उत्तर दिया हो, तब भी आप तो द्वेष करने आए हैं। आपको कोई लाभ होगा नहीं, कोई लाभ नहीं। और ठीक इसका उल्टा अगर आपको पता भी है और आप जिज्ञासा कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली लाभ होगा। परंतु ऐसा नहीं कोई मतलब आप शुद्ध होना चाहते नहीं हैं, थोड़ा उसमें बदलाव लाना चाहते नहीं हैं, अपने गुणों में परिवर्तन लाना चाहते नहीं हैं और बस क्वेश्चन पूछ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जिज्ञासा पूछा कीजिए। पूछने से क्या होता है? शुद्धता आता है ना? और ये मत सोचा कीजिए कि जैसे बहुत डिवोटीज़ है ना, कृपालु होते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं प्रभु जी, आज तो व्रत है, आज ये है, आज वो है, आज नहीं पूछते। ठीक है, अच्छा है, हाँ, आपका हृदय अच्छा है, परंतु मैं चाहता यही हूँ कि आप पूछिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप मत पूछिए। मैं यही चाहता हूँ पूछिए, है ना? क्यों? क्योंकि आप लोग शुद्ध हैं। अरे देखिए हो सकता है जीवन में आज तो अवसर मिला आपको, जीवन में आज तो अवसर मिला, कल हो सकता है आपको अवसर ना मिले, है ना? देखिए उसके लिए हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमको हर दिन ऐसे ही सुनना चाहिए कि ये तो हो सकता है हमारा लास्ट बार सुन रहा हूँ भगवान के बारे में। हो सकता है इसके बाद सुनने का ही मौका नहीं मिले, है ना? अभी देखिए सपोज़ करें कहीं पे भूकंप आ जाए, भगवान ना करे कि कहीं पे आए, परंतु आ जाए, तो ये लास्ट मौका हो जाएगा ना, इसके बाद तो खत्म, इसके बाद तो खत्म। तो व्हाई टेक दैट रिस्क? क्योंकि कभी ना कभी तो होगा। ठीक है, भूकंप नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, हैं? जीवन में एक बार तो होगा। आनंद लेने के लिए तैयार रहिए, हैं? एक बार तो आनंद आएगा, है ना? और जब आएगा तो फिर शरीर त्यागना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से तैयार रहिए ना जी। देखिए, जो लोगों को
जो लोग स्वीकारते नहीं हैं, उनको बड़ा डर लगता है। जो लोग स्वीकारते हैं, उनको क्या डर है? किस चीज़ का डर है? अपना कार्य नहीं करने का डर है, अपने पे डर है। परंतु क्या प्रकृति पे डर है? नहीं, प्रकृति तो ये करेगी। लोगों को मृत्यु से भय होता है। इस बात का भय नहीं होना चाहिए। लोगों को तो इस बात का भय होना चाहिए कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये भय होना चाहिए। हाँ, दिस इज़ गुड। ये अच्छा। ये भय नहीं होना चाहिए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। नहीं, उसमें क्या है? वो तो आएगी, आएगी। हमको भय इस बात का होना चाहिए, मृत्यु आने पे हम अपना निर्धारित कर्तव्य कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? हम तो अपनी परीक्षा में फेल नहीं हो जाएँगे। इस बात का भय होना चाहिए, है ना? ये भय अच्छा है, ठीक है। तो मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग अच्छे से पास होइए। पास क्यों होइए? टॉप कीजिए सब, हैं? अच्छा-अच्छा गुण लेकर के जाइएगा तो शिला प्रपात मेरे पे भी प्रसन्न होंगे ना? बोलेंगे हाँ, ठीक से बताया। तो क्या बोलेंगे? अरे घसीट-वसीट के किसी तरीके से पास हम ही किए हैं? ये लोग तो होने वाला था नहीं। तो हाँ, क्यों ऐसा रिस्क लेते हैं? हैं? मेरा भी थोड़ा हित हो जाने दीजिए। वैसे मेरा हित डेफ़िनेटली ये बोलने की बात है। डेफ़िनेटली ये बात सही है कि शिला प्रभुपाद जब जब आप शिला प्रभुपाद के पास जाएँ और अ, आपकी महिमा हो जाए तो मेरी महिमा अपने आप हो जाएगी। मेरा मेरा हित अपने आप सध जाएगा। परंतु मैं एकदम क्लियर हूँ इस बात पे कि जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए ना, जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, आप मेरे को भूलना चाहते हैं ना, बिल्कुल भूल जाइए। भगवान को ये ऐसी अवस्था बना दे कि आप मुझे भूल जाएँ, भूल जाइएगा, भूल जाइएगा। ऐसे शास्त्र में यही है कि गुरु को जन्म-जन्मांतर याद रखना होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को उसी पल भूल जाइएगा जब आप भगवत धाम चले जाएँ, ठीक है? भगवत धाम में एंट्री हो गई, ठीक है? अब मेरे को भूलना चाहते हैं, बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है? परंतु तब तक तो आज्ञा पालन कर लीजिए। वहाँ तक पहुँच रहे तब तक आज्ञा पालन कर लीजिए। तब तक कौन बचाएगा? अगर आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो कौन बचाएगा? एक तो हम हैं जो आज्ञा दे रहे हैं, कि ये कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, हैं? दृढ़ कर रहे हैं। अगर मेरी बात नहीं मानिएगा तो कौन बचाएगा? हुँ। अगर किसी के पास इसका उत्तर है और उत्तर शुद्ध है, कोई मलिनता नहीं है, तो फिर मैं नहीं बोलूँगा आप मेरी आज्ञा पालन कीजिए। मेरी बातों का पालन कीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। फिर आपके पास स्वतंत्रता है। देखिए सीधी-सी बात है, आपके पास 2 शुद्ध मार्ग है ना, हुँ? क्या मेरे से शुद्ध मार्ग है ना, आप उस मार्ग पे चल लीजिए, उस मार्ग पे चल लीजिए। शास्त्रों में यही है कि गुरु को छोड़ते नहीं है। देखिए क्या है, मेरा काम दोनों है। मेरा काम सत्य भी बताना है, मेरा काम सही भी बताना है ना? शास्त्र की बात अगर मैं नहीं बताऊँ, तो वो गलत हो जाएगा। परंतु आपके लिए क्या सही है, मेरे मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भी है, ठीक है? चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा है, पूछ लीजिए, कुछ पूछिए, हैं? 11 मिनट है। हरे कृष्णा, हैं? ऐसे समय को बर्बाद नहीं करते, हैं? यस, भौतिक जगत में इतना कष्ट किया। यस, प्लीज़ पूछिए। प्रभु जी कोई वीडियो देख सकते हैं इफ यू सो विश? हम बिल्कुल देख सकते हैं।
अभी तो 10 मिनट तो कुछ और देख लें, परंतु उसके बाद तो पूरा वीडियो ही देखेंगे 12 बजे तक, हैं? चैंटिंग होगी? एकादशी है ना? देखिए आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है मैं स्क्रीन पे ना रहूँ। मेरे को सबसे बड़ा डर लगता है ना जब स्क्रीन पे नहीं रहा, सबसे बड़ा डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि उम, वीडियो चलते ही रह जाए, 12 बजे के बाद भी चलते रह जाए, ठीक है? तो मेरे को बहुत बहुत डर लगता है, परंतु ठीक है। अगर किसी दिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, परंतु मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना संभव हो हम अच्छे से ही काम करें। ओके। चलिए कुछ तो देखें। हुँ, कोई जिज्ञासा आई क्या? आप बस जीवन में रहें हमेशा प्रभु जी। हम तो रहेंगे, हम कहाँ जाने वाले हैं? अब तो वाचा भी डाल दिए जीवन में, हैं? पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हैं? बोले कि देखिए आप जा रहे हैं, देखिए क्या है गुरु और गुरु के शब्द भिन्न नहीं होते हैं? वैसे तो वीडियो भी कहीं नहीं जाएगा, वीडियो कहाँ चला जाएगा? पर मेरा तो वाचा तो हमेशा ही है। अरे हम तो यही चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा ही रहें। कैसे? आत्मिक स्तर पे, है ना? आत्मा के स्तर पे। आत्मा के स्तर पे आप मेरी बातें हर बात स्वीकारें। मैं तो यही चाहता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। शिला प्रभुपाद कहीं नहीं गए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है? मैं तो यही प्रयास कर रहा हूँ। मालूम है क्या? वाचा करके हम लोगों को एक ऐसा तरीका मिल रहा है ना कि आप अगर उसको पलटते ही रहिएगा और कुछ नहीं कीजिए, बस पलटते रहिए। तो मैंने प्रयास किया है, आप लोग अगर पढ़ेंगे ना, तो आप लोग इस बात को अनुभव कीजिएगा और अभी तो बहुत सारा जो नहीं आया है, तो आप लोग इस बात को अनुभव कीजिएगा। करीबन 1 साल का बन चुका है। 1 साल का नहीं बना है अभी, होगा, बहुत मेहनत लगता है। पर आप लोग इस बात को अनुभव कीजिएगा कि जीवन का जो भी एस्पेक्ट है ना, सब कुछ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कवर हो चुका है, ठीक है? तो आप बस उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपको अपने आप ही क्लियर रहेगा। जीवन के रास्ते से भटकिएगा नहीं। परंतु आप नहीं पढ़िएगा तो फिर वही मेरे को याद आता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, आई हैव रिटन माय बुक्स हैं? ये वो वाला वीडियो सुनते हैं, है ना? यू मेरे को वही बात बहुत बार याद आती है, ठीक है? ये चलिए, एक श्रील प्रभुपाद का वीडियो है और वो मेरे लिए रोने जैसा है। आपके शब्द मन से हमेशा चलता रहता है, तो फिर आप कभी गलत काम नहीं कीजिएगा। गलत तभी कर सकते हैं या तो मैं मेरे को गलत होना पड़ेगा। मेरा तो पूर्ण प्रयास है मैं गलत नहीं रहूँ, ठीक है? तो अगर चल रहा है तो आप गलत कर ही नहीं सकते। सब में शुद्धता आएगी ही आएगी। अरे देखिए क्या है, अगर सपोज़ करें कोई भी बात का पालन नहीं कर पा रहे, तो क्या मैंने नहीं बोला है क्या वो पालन करना है? जो भी शुद्ध चीज़ है, मैंने नहीं बोला है क्या पालन करना? तो अशुद्धि हमेशा तभी है जब आप पालन नहीं कर रहे और अशुद्धि तभी है जब आप शब्दों को याद नहीं रख रहे। अगर कोई पूर्ण रूप से 100% ये बात बोल दे, जैसे आपने हमेशा शब्द यूज़ किया है ना, वो हमेशा शुद्ध रूप से बोल दे तो वो नित्य सिद्ध होगा। सीधा-सा बात बोल रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद लिबरेटेड हैं। मैं अगर लिबरेटेड मतलब मैं श्रील प्रभुपाद को फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद की वाणी को आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है? अगर आप हमेशा मेरी बातों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नित्य सिद्ध हैं। आप में कोई विकार नहीं रहा। आप शुद्ध भक्त बन चुके हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, ज़ीरो डाउट। श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं शुद्ध रूप से श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहा हूँ, ये आप अच्छे से बताएँगे।
अब तीसरा क्या है? तीसरा आप मेरी बातों का पूर्ण रूप से पालन करें, बस। फिर तो आप परफेक्ट बन चुके हैं, ठीक है? एक शिला प्रपात का वीडियो और ये मेरे को मतलब हर बार लगता है कि जब क्लासेस करते हैं और लोग नहीं आते हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं, लोग समर्थन नहीं करते हैं, जब कोई भी प्रयास होता है, लोग नहीं करते हैं, तो मेरे को बस यही याद आता है। ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे को बार-बार लगता है यही वाला। चलिए वही सुनते Don't हैं। you read all this? Do you read? If you don't read, then you'll feel restless. Let me go from Japan to India, from India to Japan. Don't you read all this? Do you read? If you don't read, then you'll feel restless. Let me go from Japan to India, from India to Japan. You are restless because you don't read. I am laboring so hard for you, but you don't take advantage. Don't take advantage of eating and sleeping. Take advantage of these books. Then your life will be successful. My duty I am giving so valuable things, day and night, trying to convince you, each word to word. And if you don't take advantage of this, then what can I do for you? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हुँ, तो अगर शिला प्रभुपाद बोलते हैं मैंने तो एक-एक शब्द आप लोगों के लिए लिख दिया है। लिख दिया है, आप बुक को पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना? कभी-कभी यही लगता है। ऑल्दो मैं अपनी गलती भी स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। अगर सब कुछ करने के बाद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूँगा। मैं बोलूँगा मेरी गलती, आपकी नहीं है, मेरी गलती। परंतु मेरी गलती मान भी लूँ, आप मेरे को ये बता दो क्या कर लें? छोड़िए, हम तो सब स्वीकारेंगे मेरी ही गलती, है ना? हाँ, परंतु अब क्या कर लें? ठीक है? अब क्या कर लें कि आप मान जाओगे? मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? आप वो करके मान जाइएगा, मैं वो भी कर लूँगा। भक्ति कर लीजिए, आज्ञा पालन कर लीजिए, शुद्धता से जीवन को व्यापन कर लीजिए, है ना? अब प्लीज़ समझिए, कोई ऐसा बात नहीं है कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत बार मालूम है क्या? मैं बहुत हिम्मत करके 9 पीएम वाली क्लास और डेफ़िनिटली राधा रानी, महारानी, कृष्णा और श्रील प्रभुपाद स्थिति बना देते हैं। 9 पीएम वाली क्लास में बहुत हिम्मत करके क्लास बहुत अच्छे से करने का कोशिश करता हूँ। देखिए आज एकादशी भी है, तबीयत भी खराब थी और तबीयत प्लीज़ समझ लीजिए, तबीयत एकादशी से पहले से खराब थी। एकादशी को प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए। मेरा अक्सर ये होता है एकादशी से पहले ही खराब होती है, एकादशी के दिन खराब नहीं होती है। जब भी खराब होती है मैंने यही अनुभव किया एकादशी से पहले ही खराब थी। तो सामान्य रूप से अगर मेरे को बस कोई सोने का ही मौका मिल जाए तो मैं सोते ही रहूँगा, इतनी तबीयत खराब है। परंतु ठीक है ना, कोशिश किया ना। 5 पीएम वाली क्लास को अगर आप देखेंगे ना तो समझ में आएगा क्या स्थिति थी मेरी। ठीक है, तो क्या है अगेन मैं कोशिश किया या श्रीमती राधा रानी महारानी की राधा रानी महारानी की व्यवस्था थी, कृष्णा की व्यवस्था थी, शिला प्रभुपाद की कृपा थी। ठीक है, चाहे कुछ भी था, इस साइड से हुआ ना, इस साइड से हुआ ना। आप बस ये बताइए, शिला प्रभुपाद जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैंने तो बुक लिख दिया, यू आर नॉट रीडिंग दोज़ बुक्स, देन व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आप उस बुक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप इस स्थिति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, देखिए क्या है मेरे लिए वाचा लिखना बड़ा आसान है। पहले से लिखा हुआ है उसको उठा करके डाल दीजिए। परंतु जब भी संभव होता है मैं और बनाने का कोशिश करता हूँ, ना? और कुछ ऐसा ना रहे जो छूट जाए। बाकी तो मैंने लिख दिया है।
कुछ ऐसा ना रहे जो छूट जाए, तो कम से कम 1 और कोशिश करते हैं आज, 2 और कोशिश करते हैं। तो कृपया करके उसका लाभ उठा लीजिए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। अगर फ़ायदा हो रहा है ना, लाभ उठा लीजिए बस। लाभ उठा लीजिएगा, मैं खुश हूँ। मेरे को कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। आप इसका लाभ उठा लीजिएगा, मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा। ठीक है? तो बस जो बताया जा रहा है उसका पालन कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है? एक काम करें क्या? हैं? देखिए एकादशी है, कीर्तन करना चाहिए, परंतु थोड़ा-सा लालच कर लें। देखिए मेरे से भी बैठने में नहीं बन रहा है, परंतु बैठ जाते हैं ना 5-7 मिनट, हैं? क्या चलेगा? क्या चलेगा? एक्चुअली मालूम है क्या? मेरे को एक चीज़ पता है। अ, आप में से बहुत सारे डिवोटी को ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना? अब क्या करें? तो हैं? सुनना है? सुनना है? हरे कृष्ण। अरे! इतना सा, थोड़ा ज़्यादा कीजिए। हाँ। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा महाप्रभु की तननिता गीता आदित्रमाद्यां मनसोरसेना Ramachandra Vande Guru Sri Charanarvinda Samsara Dava Nalila Loka Pranaya Kaya Naganatya Bhaktasya Kaya Nagunanavasya Vande Guru Sri Charanarvinda Radhika Madhaviyara Para Madhuya Leela Urukanala Pratikshana Swaganalola Pasya Vande Guru Sri Charanaravinda Samsara Dava Nalila Loka Pranaya Karuna Naganatya Akasya Kaya Nagunanavasya Vande Guru Sri Charanaravinda Asya Prasada Bhagavat Prasado Asya Prasada Bhakti Katopi Dayam Stubham Jasyaya Sastri Sangam Vande Guru Sri Charanaravinda Samsara Dava Nalila Loka Pranaya Karuna Naganatya Raptasya Kaya Nagunanavasya Vande Guru Sri Charanaravinda 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 Narira Loka Pranaya Karuna Naganatya
भक्तस्य कायन गुणानवास्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दा Mahaprabhu ki Tananita Gita Aditramadyan Manasorasena Ramanchakanta Sutarang Bhaju Vande Guru Sri Charanarvinda Samsaradama Nalila Loka Nayakaya Nagunaganathya Bhaktasya Kaya Nagunanavasya Vande Gurashri Charanavinda Hiradikama Naviyana Para Adhuya Lila Urupanana Pratikshana Swaganalolopasya Vande Guru Sri Charanaravinda Samsara Davanamida Loka Pranaya Kayunaganaganathya Akasya Kayana Guranavasya Vande Guru Sri Charanavinda Asya Prasada Bhagavat Prasado Asya Prasada Navadikatopi Dayam Stubham Yasyaya Sastri Sandam Vande Guru Sri Charanavinda हमारे बच्चे जो हैं वो हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। कीर्तन 12 बजे तक चलने का प्रयास रहेगा। प्लीज़ जुड़े रहिए जिनको भी जो भी जुड़ सकते हैं, है ना? चलिए सुनते हैं कीर्तन। और बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हरे कृष्ण।